चलिए बाबू, ज्ञान छः क्लासेस इसके सर में आपका स्वागत है। आज का जो अध्याय है और एक बात आपसे हम बताना चाहते हैं, आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तब, अच्छा जब नहीं लगे तब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। क्लास 10th से 10th ही नहीं, कंपटीशन में काम आने वाला और हर परीक्षा में पूछने वाला जो है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल समझने का प्रयास कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है हिंदी में पूरक कोण। फिर पढ़िएगा समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री। पूरक कोण कहते किसको हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। सीधा एक लाइन में दो कोणों जिनका योगफल 90 डिग्री हो, जब दो कोण के बारे में अगर पूछ दिया जाए, जैसे पूछा आपसे कि बाबू a + b = 90 डिग्री, किसका उदाहरण है, तुरंत कहिएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल का उदाहरण है, मतलब हिंदी में पूरक कोण। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर समझिए कि पूरक कोण कहते किसको हैं। हम जो अभी अध्ययन करने वाले हैं, तो क्या अध्ययन करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ बात रहा कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसको है, तभी आपको हम समझाया कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये कोण थीटा है, इसका पूरक कोण कितना होगा, तुरंत बताएंगे पूरक कोण इसका होगा 90 - थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछेगा एक कोण ए अगर राम है तो इसका पूरक कोण पूछेगा, क्या बोलिएगा, पूरक कोण बोलिएगा 90 - राम। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जिसका पूरक कोण पूछे ना उसको 90 में से सीधे घटा दीजिए। जिसका पूरक कोण पूछे क्या करना है तो उसको सीधे 90 में से घटा देना है। तो अब यहाँ पर हमको परीक्षा में पूछता क्या उसको समझिए। चलिए, पूरक कोण का परिभाषा आपको याद होगा, फिर से बताइए मेरे साथ में। पूरक कोण किसको कहते हैं तो कहेगा जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो इस प्रकार बने कोण को कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, यानी सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। आइए, तो अब हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, इसमें पढ़ेंगे क्या, तो इसका 6 रेशियो का हम पढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए बाबू, हमको पढ़ना है कि साइन 90 - थीटा कहिए। यहाँ कहने के लिए कुछ भी आ सकता है, कभी आता है साइन 90 - a, इससे मत डरिएगा। कभी होगा साइन 90 - b, इससे भी नहीं डरना है, मतलब थीटा पर डिपेंड करता है। चलिए इसको हम देखते हैं। साइन 90 - थीटा हम लिख देंगे कॉस थीटा। कहेगा सर जी कहाँ से आ गया। ठीक, दूसरी बात आपसे पूछेंगे हम बाबू साहब कि कॉस 90 - थीटा, इसको लिख देंगे साइन थीटा, फिर कंफ्यूज। फिर चलिए तीसरा हम बोलेंगे कोसेक 90 - थीटा, इसको बोलेंगे सेक थीटा। अगला बोलेंगे सेक 90 - थीटा, ये होगा कोसेक थीटा। फिर आएगा टेन 90 - थीटा, इसके बदला होगा कॉट थीटा। फिर आएगा कॉट 90 - थीटा बराबर टेन थीटा। चलिए घबराने की बात नहीं है, ये सब आप भूल जाइएगा। तो याद कैसे रखना है उसी का ट्रिक हम बता रहे हैं, जो कभी नहीं भूलिएगा। अभी मान लीजिए हम भूल गए साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, कोई लड़का कहेगा अब साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, तो उसको याद होगा। अगर पूछेगा कॉस 90 - थीटा तो साइन थीटा याद रहेगा, लेकिन ये कोसेक जो वाला है, कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा, उसको याद नहीं रहता है। अक्सर बच्चे को हम लोग देखते हैं सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा, आपको भी नहीं याद होगा, बात सही है। तो चलिए अब आप इसको जीवन में नहीं भूलना है, तो इसका कुछ टेक्निक हम आपको बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए हम कैसे निकालेंगे। एक त्रिकोण, एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसका नाम दे दिए ABC। यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री। थोड़ा जो आप काम किए हैं कहिएगा ABC त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री। अब बताइए इसको अगर हम मान लेते हैं थीटा, तो ये क्या होगा 90 - थीटा।
कोई बच्चा कहेगा सर जी इसी को मान लेते थीटा, तो ये क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। घबराने की कोई बात नहीं है, यानी अच्छा ढंग से सीखिए। यानी ए बी सी क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, उसमें एक कोण कितना देंगे 90 डिग्री। तो हमने इसको बोला थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा क्यों, आप मेरा बात को समझिए। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक कोण तो 90 कट गया तो बचा 2 कोण, यानी ए प्लस सी मिला के कितना डिग्री हुआ बाबू, ए प्लस सी मिला के 90 डिग्री। यानी 3 कोना में से एक भाग कोई ले लिया 90 डिग्री है, जिसको आपने राइट बनाया, तो शेष 2 ठो एंगल बचा। तो 2 ठो एंगल में दोनों का योगफल कितना होगा 90 डिग्री होगी। अभी आप पढ़े थे 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री हो उसको क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, जिसमें आप अपने मन से को थीटा मानिए, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोई बच्चा कहेगा सर जी अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये क्या होगा 90, कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी करेंगे सवाल बनेगा। चलिए हम आपको इसी पर देखते हैं, इसको मान लिया थीटा, तो इसको मान लिया 90 माइनस थीटा। अब देखिए हम सूत्र जब भूल जाएंगे तुरंत रफ में कैसे निकालेंगे, एकदम चुटकी में तुरंत निकाल देंगे। तो अब चलिए सबसे पहले नंबर हम जो इन रेशियो दिया है इस पर 6 वो रेशियो निकालेंगे। साइन थीटा, अगर इस पर आप खड़े हैं तो आपको बताए थे लंब बटे कर्ण, अगर इस एंगल पर हम खड़े हैं तो इसका लंब हुआ BC, ये होगा BC बटे AC, या आप इसको कहिए PYH, या हिंदी में कहिए लंब बटा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार साइन थीटा का बदला सब 6 रेशियो लिखिए आप। तो कोसेक थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा AC बटे BC। फिर चलिए अब आइए कॉस थीटा, इसके बदला पढ़े थे आधार बटे, अगर थीटा है तो लंब ये, तो आधार होगा AB, आधार क्या होगा बाबू AB, तो आधार हुआ AB, इसमें भी कर्ण होता है तो कर्ण होता है AC, इधर जानवे करते हैं आधार बटे कर्ण पर लिख लीजिए। और ठीक इसका उल्टा सेक थीटा AC बटे AB। फिर चलिए टेन थीटा, अगर हम यहाँ पर हैं तो इसका लंब होगा BC, इसका होता है आधार यानी AB, इसको बोलते हैं PYB। इसी प्रकार इसका कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा बराबर उसका उल्टा कर दीजिए AB बटे BC। चलिए इतना तो आपको कर लेना है। लिखेंगे ABC त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री, ऐसा डायग्राम खींचना है। और हमको ये 6 सूत्र भूल गए, कुछ भी नहीं पता है, कैसे हम याद रखेंगे, और जीवन भर परीक्षा में भी याद रखेंगे, उसकी ही टेक्निक आपको बताई जा रही है। अब आप बारी बारी से यहाँ पर आइए, लिखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर खड़े हैं तो इसका लंब होगा, सूत्र यही लगेगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है AB, कर्ण कितना है AC। अब देखिए AB बटे AC किसका उसमें मान है, AB बटे AC मान है cos थीटा, इस सब का नाम रखिएगा, एगो सूत्र प्रूव, ठीक है। दूसरा देखिए cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पर खड़े हैं सूत्र लगेगा कौन चीज, आधार बटे कर्ण, मतलब इसका जो सूत्र होता है रेशियो को वही लिखना है। आधार में यहाँ क्या हुआ BC और कर्ण है AC, खोजिए BC बटे AC किसका मान है, देखिए BC बटे AC मान है, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा। इसी प्रकार से सब हम आपको हो जाएगा। अब आइए मान लिया जाए कोसेक 90 माइनस थीटा, ये भूलते हैं बार बार, इसलिए ध्यान रखिए आप। सूत्र क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या होगा AC या लंब क्या होगा AB, खोजिए AC बटे AB किसका मान है, तो ये सेक थीटा, हम आपको बोले थे कि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। फिर देखिए अगर हम लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर खड़े हैं तो आधार बटे कर्ण होता है, यानी कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है AC, या आधार है BC। फिर खोजिए AC बटे BC, इसमें देखिए AC बटे
AC बटे BC कोसेक थीटा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोसेक, यानी सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। यानी इसी प्रकार से टेन का भी हम निकालना चाहेंगे तो टेन का भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, इसी तरीका से आपने 6 सूत्र देखा। अब मान लिया जाए कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, नहीं पता है, खोजिए। यहाँ पर है तो लंब होगा AB, आधार होगा BC। अब देखिए लंब बटे आधार खोजिए, इसमें AB बटे BC कहाँ है, AB बटे, खोजिए इसमें से AB बटे BC, सही बात है। कॉट 90 माइनस थीटा, सॉरी टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। फिर आइए हम कॉट वाला को भी देखते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है। तुरंत यहाँ पर है सूत्र याद रखें, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, इसी का उल्टा दीजिए, BC बटे AB। खोजिए BC बटे AB कहाँ है, तो BC बटे AB टेन थीटा है। चलिए महानुभाव, यानी क्या देखा आपने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, बस वही जो रेशियो है उस सब में 90 माइनस थीटा लगेगा, 90 माइनस थीटा लगेगा, 90 माइनस थीटा लगेगा। अब इसका उपयोग आपको होगा, आप इसके बारे में आप जानिएगा, इसका उपयोग करना है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तभी आपको हमने दिखाया। बस यहाँ पर आइए, लंब बटे कर्ण लिखिए, यहाँ इस एंगल से 6 रेशियो निकाल के रख लीजिए, ताकि वहाँ बैठाने में आपको इसका उपयोग हो। यानी 6 त्रिकोणमितीय रेशियो आपको मैंने सिखाया। आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।